दिल्ली 28 सितंबर 2025 रविवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है। ट्रंप का शुल्क राग जारी। ट्रंप का शुल्क राग जारी। भारत के गांव में आज भी एक कहावत प्रचलित है कि पल में तोड़ा पल में मासा, पल में तोला पल में मासा। यह कहावत ऐसे लोगों के बारे में है जो बार बार अपना रुख बदलते हैं और अपनी कही किसी बात पर टिके नहीं रह पाते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड पर यह कहावत पूरी तरह खरी उतरती है, क्योंकि वह हर 24 घंटे में अपने बयान बदल देते हैं, जिससे दुनिया अचंभे में आ जाती है। भारत के बारे में ट्रंप की स्थिति यही है। कभी वह यह कहकर कि भारत पाकिस्तान के बीच विगत मई महीने में युद्ध विराम उन्होंने कराया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सारे मापदंडों को धत्ता बताते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी दोस्ती का उल्लेख करते हैं। कभी भारतीय माल के आयात पर 25% अतिरिक्त जुर्माना शुल्क इसलिए लगा देते हैं कि भारत रूस के कच्चे तेल का आयात करता है। कभी कहते हैं कि भारत व चीन रूस से तेल आयात करके यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहे हैं। कभी वह भारत से दुश्मनी मानने वाले पाकिस्तान के वजीरे आजम शहबाज शरीफ को महान बता देते हैं और पाकिस्तान को एक महान देश। हालांकि उन्होंने भारत को भी महान बताया, मगर पाकिस्तान के साथ रख कर इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी सोच किसी भी विषय के बारे में कितनी टिकाऊ है। मगर ट्रंप शासन की व्यापारिक नीतियों ने वे सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं जो 90 के दशक में विश्व व्यापार संगठन ने विश्व के देशों के लिए आपसी कारोबार हेतु बनाई थी। ट्रंप सीधे विश्व व्यापार संगठन की नियमावली को ठेंगे पर रखकर विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय आधार पर वाणिज्य समझौते इस प्रकार कर रहे हैं जिनसे व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन होता है। वह दूसरे देश के साथ अपनी शर्तों पर ही कारोबार करना चाहते हैं। इसके लिए वह अपने देश की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का लाभ उठाते हैं। बेशक ट्रंप आर्थिक संरक्षणवाद का पोषण करके अपने देश की जनता का मन मोह लेना चाहते हैं, मगर इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंततः नुकसान अमेरिका का ही होता है, क्योंकि अभी तक अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पूरी दुनिया में एक मॉडल आदर्श नमूना रहा है। उनकी वाणिज्य नीतियों से पूरी दुनिया एक ऐसा बाजार बनती जा रही है जिसमें केवल शक्तिशाली राष्ट्र ही फल फूल सकते हैं। यदि विश्व इस ओर चल पड़ेगा तो अविकसित देशों का विकास बंद हो जाएगा और विकसित देश पुनः 19वीं व 20वीं सदी की मानद गरीब मुल्कों में पर अपना हक जमाने की तरफ चल निकलेंगे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का एक निर्माण इसलिए हुआ था कि पूरी दुनिया के देश समानुपाती विकास की तरफ अग्रसर हो, जिसमें अमीर देश गरीब देशों के विकास के लिए अपना अंशदान दे। विश्व व्यापार संगठन का लक्ष्य भी यही था कि पृथ्वी के प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल समूची दुनिया के विकास में इस प्रकार किया जाए कि गरीब देशों में उपलब्ध इन स्रोतों का उपयोग उनके विकास में हो सके। मगर ट्रंप है कि अमेरिका को पुनः महान बनाने के नाम पर आर्थिक नीतियों का फलक लगातार सीमित कर रहे हैं।
ताज़ा घटनाक्रम में उन्होंने अमेरिका में आयात होने वाली पेटेंट दवाइयों व मुंहबंद औषधियों फार्मोलेशंस पर 100% शुल्क लगा दिया है। बस इतनी कृपा जरूर की है कि उन्होंने मूल औषधियों जेनरिक के आयात पर कोई शुल्क नहीं बढ़ाया है। पहले जब उन्होंने आयात शुल्क में परिवर्तन किए थे तो औषध उद्योग को इससे दायरे से बाहर रखा था। ट्रंप के इस फैसले से भारत पर ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत अमेरिका को जो दवाई निर्यात करता है उनमें जेनरिक दवाइयों का हिस्सा 90% से अधिक माना जाता है। इसमें उन्होंने एक शर्त यह भी लगा दी है कि जो दवा कंपनियां अमेरिका को ब्रांडेड या पेटेंट दवाइयों निर्यात करती है, यदि वह अपने संयंत्र अमेरिका में लगा रही है तो उन्हें 100% शुल्क से छुटकारा मिलेगा। इससे ट्रंप को अपने घरेलू दवा बाजार को सुरक्षित व संरक्षित रखने में सफलता मिलेगी, मगर अमेरिकी नागरिकों का औषधीय खर्चा जरूर बढ़ेगा। जहां तक भारत का सवाल है तो वह अमेरिका को अपने कुल औषधीय निर्यात का 40% हिस्सा निर्यात करता है, जो लगभग 9.8 अरब डॉलर का है। कुल अमेरिकी औषधीय आयात में यह हिस्सा 6% के करीब है। जहां तक ब्रांडेड औषधियों का प्रश्न है तो एक समस्या यह आ सकती है कि क्रोसिन जैसी ब्रांडेड दवाई को अमेरिका जेनरिक की श्रेणी में रखेगा या ब्रांडेड की। भारत की एक प्रमुख दर्जन से अधिक दवा कंपनियों ही अमेरिका को दवाइयों का निर्यात करती है। कुल निर्यात में इनका हिस्सा 70% से भी अधिक का है। इन कंपनियों में जायडस से लेकर सिप्ला व सन फार्मा और अलेम्बिक तक शामिल है। इन सभी कंपनियों में से न सन फार्मा सर्वाधिक ब्रांडेड या पेटेंट दवाएं अमेरिका को निर्यात करती है, अतः शुल्क बढ़ाने का असर उसके कारोबार पर भी पड़ेगा। मगर अगले महीने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से शुल्क संबंधी फैसला आने की उम्मीद है। सर्वोच्च अदालत में ट्रंप के शुल्क बढ़ाने की अख्तियारों को चुनौती दी गई है। वर्ष 2024 में अमेरिका ने कुल 212.82 अरब डॉलर मूल्य की औषधियाँ आयात की थी, जिनमें भारत का हिस्सा 1273 अरब डॉलर का था। अमेरिकी सबसे ज़्यादा दवा आयात यूरोपीय देशों से करता है, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा आयरलैंड जैसे छोटे से देश का है। इसमें 2024 में अमेरिका को 50 अरब डॉलर से अधिक की दवाएं निर्यात की थी। इसके बाद स्विट्जरलैंड व जर्मनी आते हैं। ये सभी देश अमेरिका को ऊंची गुणवत्ता वाली दवाएं निर्यात करते हैं, अतः शुल्क वृद्धि का सबसे ज़्यादा असर भी इन देशों पर पड़ेगा। दोस्तों, ट्रंप का शुल्क राग जारी, अच्छा लेख है दोस्तों। अगर भैया हमारी जानकारी और वीडियो अच्छी लगती है, कोशिश तो करते हैं भैया लोग लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए दोस्तों।